बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल की बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही झटपट से ये रोल बन के होते हैं क्योंकि हमने लिक्विड डो का इस्तेमाल करना है इसकी स्प्रिंग रोल की शीट के लिए। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी ये रोल बन तैयार होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग रोल के लिए हमने जो फिलिंग तैयार करनी है उसमें मैंने 4 से 5 के चम्मच ऑयल में 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन मैंने शामिल कर दिया और इसको खुशबू आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की गाजरें लेके लंबाई में बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है और इनको मैंने शामिल कर देना है। और इसके साथ 2 मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दी है और ये भी बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है। तेज़ आग पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देनी है 2 कप के करीब बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। और यहाँ पे मैंने सब्जियों वाले बनाए हैं, आप चाहें तो इसमें चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम आगे चल के एक और चीज़ इसमें शामिल करेंगे। मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल किया है, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल किया है। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल तो किया नहीं है लेकिन इसके टेस्ट को ना थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया चिकन का पाउडर। चिकन का पाउडर टोटली है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको चिकन का फ्लेवर पसंद है तो इसमें या तो चिकन शामिल करें या फिर इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी ये स्प्रिंग रोल बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग के बाद चूल्हे को बंद कर दिया और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हमने ये लिक्विड शीट तैयार करनी है डो से। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक बाउल में 1 कप के करीब मैदा शामिल किया है और मैदा शामिल करने के साथ साथ आधा चाय का चम्मच या ज़रूरत नमक शामिल करें। और उसके बाद यहाँ पे ना पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.25 कप के करीब इसमें पानी इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके एक दफ़ा पहले मैंने डाला है, थोड़ा सा मिक्स किया है। उसके बाद जो बाकी जिस कप से मेजर किया था ना उसी कप से मैंने 1 कप भर के स्टार्ट में पानी डाला है और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इसको कितना गाढ़ा रखना है मैं आगे चल के दिखाती हूँ आपको। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या बाकी ना रहे। तो मिक्सचर यहाँ पे हमारा गाढ़ा ही है तो थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद शामिल किया। टोटल इसमें पानी जो है ना वो 1.25 कप के करीब पड़ा है, यानी कि 1 पूरा कप भर लिया और 1/4 कप शामिल किया है। तो यहाँ पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना आपने गाढ़ा रखना है। एक मैंने चम्मच ले लिए, चम्मच की मदद से जब हम इस मिक्सचर को भरेंगे ना तो इतना इसने गाढ़ा इसको होना चाहिए कि ये एक तैसी बन जाए मिक्सचर की। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप जो नेक्स्ट स्टेप है लाजमी है, यहाँ पे एक छलनी मैंने बाउल के ऊपर और इसको हम छान लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह बाकी इसमें रहे ना। गुठली हुई ना तो फिर हमारी शीट अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे से मैंने छान लिया है। छानने के बाद हमने इसको रखना है साइड पे। तो इसको छानने के बाद हमने एक और जो पहले ही काम करके रखना है शीट बना। पहले यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्लेट ले ली है और ब्रश की मदद से ना मैं इस सारी प्लेट के ऊपर यहाँ पे ऑयल लगा दूंगी। तो ऑयल हमने क्यों लगाया है वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया। नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसानी आपकी शीट्स बन जाएंगी। अगर नहीं है तो भी कोई मसला है। जो दूसरा पैन है उसके ऊपर पहले आप ऑयल लगाएं और उसके बाद आपने यहाँ पे जिससे मैंने 1 चम्मच भर के मिक्सचर का डाला है तो इसी स्टेप आपने दूसरे पे भी करना है लेकिन उस पर ऑयल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर डाल के इस मिक्सचर को ना पूरे पैन के ऊपर फैला दें इस तरीके से। और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो यहाँ स्टार्ट में गैप रह जाएगा इसको भी हम फिल कर लेंगे। और उसके बाद ना हमने क्या करना है कि इसको जो मिक्सचर बचेगा ना यहाँ पे ये फिंगर की मदद से मैं फिल कर लूँगी ताकि हमारा यहाँ पे कहीं भी फिर होल ना बन जाए। तो इस तरीके से मैंने करके जो एक्स्ट्रा हमारी ये मिक्सचर बचेगा ना इसको हमने क्या करना है कि इसी बाउल के अंदर डाल देना है। यहाँ पे ये सारा मिक्सचर जो है ना इस पूरे पैन के ऊपर मैं फैला लूँगी गाढ़ी सी ना तय इसके ऊपर बन और शीट हमारी अच्छी सी बने। तो कि जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बचेगा उसको मैंने पैन में डाल दिया। और यहाँ पे दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने एक पुराना बर्तन में पानी डाल के तो बॉयल होने रख दिया। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपका पैन जिसमें आपने बनानी है ना उतने साइज़ का पतीला होना चाहिए जिसमें आपने इसको स्टीम देना है। तो स्टीम जब हम साइड से ना इसको हीट लगेगी तो जल्दी हमारी शीट पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये पैन उठाया वहाँ से और उसको ला के तो ऊपर रख देना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, बहुत अच्छे से ज़बरदस्ती पक जाएगी हमारी शीट ऊपर। और इस तरीके से आपको नज़र, पहले ये थोड़ी सी गीली थी लेकिन जैसे हमने स्टीम के ऊपर रखा है ना इसको तो बहुत अच्छे से पक गई है। यहाँ पे मैं अपनी फिंगर की मदद से देख लूँगी। और अगर आप वक्त लगे ना शीट तो फिर आप उसको उतार लें। यहाँ पे आप
जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है साथ ही मैंने इसको से उतार लेना है। तो चूल्हे की आंच को दोबारा से हम दम वाली कर देंगे और यहाँ पे ना शीट जो है ज़बरदस्ती माशाल्लाह से तैयार है। छुरी की मदद से साइड से मैं थोड़ा सा इसको उतार लूँगी साइड को, और उसके बाद हल्के हाथ से हमने इस पैन के ऊपर से इसको उतारना है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत फट भी जाती है, यहाँ पे हल्का सा मैंने थोड़ा सा जोर डाला तो ये साइड से थोड़ी सी फट गई थी, लेकिन फिर साइड पे अभी ये कच्ची पक्की है ना, तो ये हल्का मैंने इसको अटैच करके तो एक दूसरे प्रेस किया था और फिर ये जुड़ गई थी। अभी आगे के मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस तो ये सही हो गई थी। और यहाँ पे ज़बरदस्ती माशाल्लाह से हमारी तैयार है। और जिस प्लेट के ऊपर हमने ऑयल लगा के रखा था उसके ऊपर हमने ये शीट रख दी है, और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि दूसरी जो हमारी शीट बन के तैयार होगी तो उसको भी जब इसके ऊपर रखेंगे ना वो फिर बाद में चिपकेंगी नहीं। तो और दूसरी शीट भी एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से पैन को ना एक दफ़ा आपने पकाने के बाद दोबारा से धो लेना है ताकि फिर दोबारा आसानी से फिर बाद में शीट उतर जाए। और यहाँ पे मैं दोबारा से एक चम्मच भर के डाला है इसको। पहले एक दो शीट मैंने पतली बनाई थी और उसके बाद जो भी 2-3 जो शीट थी ना, तो स्टार्ट में एक दो जो है वो मैंने जो एक्स्ट्रा मिक्सर बच रहा ना जिसको मैं बाउल में डाल रही थी, वो फिर मैंने बाउल में डाला नहीं था, बल्कि इसी के ऊपर ही अच्छे से फैला के तो मैं चूल्हे के ऊपर रख के इसको पका लिया था। तो थोड़ी सी मोटी बनी थी शीट, लेकिन बाद में बहुत मज़े की क्रिस्पी बनी थी। तो जब मैं आगे चल के स्प्रिंग रोल बनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसको भी तकरीबन 1 मिनट लगेगा। और ज़बरदस्त ये भी आहिस्ता सा, ये थोड़ी सी मोटी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और यहाँ पे ये भी पक गई है। और माशाल्लाह से ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका है स्प्रिंग रोल बनाने का। आपने बस जो स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग है वो पहले तैयार करके रख लें और झटपट उसी टाइम आप इस मिक्सचर को बनाएं। और एक का मैदे से मेरे माशाल्लाह से 5 रोल जो हैं वो ज़बरदस्त से बने थे, और फुल साइज़ के बड़े साइज़ के रोल जो है माशाल्लाह से बने थे। ये शीट भी हमारी तैयार हो गई है, बाकी तमाम शीट्स भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ना जो हमने मिक्सचर बनाया था उसी मिक्सचर में से तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने मिक्सचर निकाल लिया। और अच्छा ही मैं दिखा रही हूँ माशाल्लाह से हमारी 5 शीट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई हैं। तो इनको हमने साइड पर रखना है। और ये जो मिक्सचर हमने बचा लिया है इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा, सूखा मैदा जो है ना वो शामिल करके अच्छे से हम इसकी एक लेई तैयार कर लेंगे, जो कि आगे हमें स्प्रिंग रोल बनाते टाइम ना हमने इस्तेमाल करना है इसको। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको रख साइड पे। और यहाँ पे हमारा जो फिलिंग है वो भी अच्छे से तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके रोल किस तरीके से बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए यहाँ पे जो एंड वाली शीट थी ना थोड़ी सी जो मैंने मोटी रखी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर इसके ऊपर डाली है। मिक्सर अगर आप फिलिंग ज़्यादा रखते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको दोनों साइडों से मैंने पहले फ़ोल्ड किया, फिर ऊपर से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा ये जो रोल है ना ये तैयार हो चुका है। थोड़ा सा दबा के हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि बहुत अच्छे से पीछे से ये रोल हो जाए। और बाद में जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये रोल जो है वो मसाला इसमें से निकलने ना पाए। और उसके बाद एंड से हमने ये लेई लगा के सील कर देना है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अगर आपको लगे कि बाद में ये फ्राई होते टाइम मसाला निकलने का खतरा है तो फिर आप इसको कॉर्नर्स को भी सील कर दें अच्छे से लेई की मदद से। और यहाँ पर ये जो रोल दिखा रही हूँ ये हमने स्टार्ट वाला बनाया था, थोड़ा सी जो पतली शीट्स बनी थी, लेकिन ये भी बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी रोल बने थे। तो यहाँ पे सारे रोल जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह से ये 6 रोल हमारे 1 कप मैदे से बने हैं। और यहाँ पे चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी आग पे मैंने तेल गरम कर लिया था। और उसके बाद इसमें रोल डाल के वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे और प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे चूल्हे की आंच का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म अगर कर दिया आपने तेल तेज़ आग पे तो बाहर से तो इनका कलर जल्दी आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो दरमियानी आग पे हमने इनको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। और यहाँ पे ज़बरदस्त से रोल माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं कि करके हम इनको निकालते जाएंगे। तो और उसके बाद डिश आउट करके कलर आ दिखाती हूँ रोल को, ये आप करीब से देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये रोल माशाल्लाह से बने। और कोई भी इनको खा के गेस नहीं कर पाएगा कि आपने ये लिक्विड शीट से बनाए, ज़बरदस्त से बनते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।